एक औरत और एक कुत्ता विमान के कैबिन में छुपे थे। तभी कुत्ता अचानक बाहर की ओर भौंकने लगा। औरत ने कुछ गड़बड़ महसूस किया। खिड़की से झांका तो बाहर एक खतरनाक जंगली जानवर था। उसका खून जम गया। उसने कुत्ते को चुप रहने को कहा, लेकिन कुत्ता तो जैसे जान की परवाह किए बिना उस जानवर से भिड़ गया और सीधा बाहर निकलकर उससे लड़ पड़ा। लड़ाई के बाद कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक खूंखार माउंटेन लायन कैबिन के भीतर घुसा। एलिस डर के मारे कांप उठी। उसने जल्दी से सिग्नल गन निकाली और सीधा जानवर पर चला दी। बाहर खड़ा डॉक्टर ओल्ड ब्लैक जैसे ही गोली की आवाज सुनी, वो समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है और बर्फीली चट्टानों पर दौड़ पड़ा। रास्ते में फिसलते पड़ते किसी तरह ऊपर पहुंचा। देखा एलिस जिंदा थी, लेकिन वफादार कुत्ता घायल हो गया था। डॉक्टर ने बिना देर किए उसका इलाज किया और टांके लगाए। एलिस को हैरानी हुई कि यह अनजान आदमी इतनी समझदारी और संवेदनशीलता से कुत्ते का इलाज कर रहा है। दरअसल दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। मौसम खराब होने की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। दोनों को एक ही जगह जाना था, इसीलिए उन्होंने मिलकर $800 में एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लिया। पायलट एक रिटायर्ड सैनिक था, अनुभवी, लेकिन लापरवाह उड़ान योजना देने की जरूरत नहीं समझी। कुछ किलोमीटर बाद ही पायलट को चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं कर सका और फिर प्लेन बर्फीली पहाड़ियों से टकराकर टूट गया। डॉक्टर को होश आया तो देखा वो जिंदा है। सिर्फ हल्की चोटें आई। एलिस और कुत्ता भी जिंदा है, लेकिन एलिस का पैर टूटा है। पायलट मर चुका था। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया, आग जलाई और रात वहीं बिताई। अगली सुबह पता चला कि प्लेन बर्फीले पहाड़ की चोटी पर गिरा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। डॉक्टर ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन गूंज के सिवा कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने आसमान में एक जहाज देखा। वो दौड़कर सिग्नल गन चलाने गया, लेकिन जल्दी में कारतूस डालना भूल गया। जब तक दोबारा भरकर फायर किया, जहाज निकल चुका था। 3 दिन गुजर गए, कोई मदद नहीं आई। खाना खत्म होने लगा। डॉक्टर अकेले खाने की तलाश में गया और तभी उसे गोली की आवाज सुनाई दी। जब वो वापस लौटा तो देखा एक माउंटेन लायन मरा पड़ा था। एलिस ने जानवर पर सिग्नल गन से हमला कर उसे मार गिराया था। अब उनके पास खाने के लिए मांस था, लेकिन इस पर दोनों की सोच अलग हो गई। डॉक्टर को लगा कि अब खाना है तो यहीं रुककर मदद का इंतजार किया जाए, लेकिन एलिस का मानना था कि नीचे उतरना चाहिए। शायद वहाँ मोबाइल नेटवर्क हो। दोनों के बीच बात नहीं बनी। एलिस अगली सुबह अकेले कुत्ते के साथ निकल गई, लेकिन बर्फीले रास्ते और अपने टूटे हुए पैर के चलते बेहोश होने लगी। डॉक्टर ने जब देखा कि वो और कुत्ता नहीं है तो वो भी निकल पड़ा और जल्द ही एलिस को ढूंढ निकाला। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर चलने लगे। कई दिन की यात्रा के बाद उन्हें जंगल दिखा, जिसका मतलब था कि वो नीचे पहुंच रहे हैं। रात एक गुफा में बिताई। अगली सुबह एलिस को दूर रोशनी दिखी। दोनों उसी दिशा में निकल पड़े, लेकिन बीच रास्ते में कुत्ता कहीं खो गया। डॉक्टर उसे ढूंढने निकला और एक पुराना लकड़ी का केबिन मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। इधर एलिस को जमीन पर कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसने बर्फ हटाई, वो बर्फ की झील में गिर पड़ी। डॉक्टर दौड़ पड़ा और उसे बाहर निकाला। फिर लकड़ी जलाकर गर्मी दी और खाना ढूंढा तो बस एक डिब्बा मिला, जिसे उसने एलिस को खिला दिया। अब तक 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि एक रात उन्होंने अपने जज्बात एक दूसरे से बांट दिए। अगली सुबह फिर सफर शुरू हुआ, लेकिन दोनों इतनी थकान में थे कि एक पेड़ के नीचे सो गए। कुत्ते ने उन्हें उठाने की कोशिश की, फिर डॉक्टर को गिराकर जगाया। डॉक्टर की नजर जब सामने पड़ी तो देखा एक लकड़हारे का ठिकाना है। वो भागकर एलिस को उठाने गया, लेकिन एलिस अब और चलने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर अकेले मदद लाने गया, लेकिन रास्ते में एक जानवरों के लिए लगाए गए जाल में फंस गया। एलिस ने आखिरी ताकत जुटाकर नीचे पहुंचने की कोशिश की और सौभाग्य से एक ट्रक मिला। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की जान बच गई। जब उनकी मुलाकात हुई तो दरवाजा खुला और एलिस का मंगेतर अंदर आ गया। डॉक्टर का दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले चला गया। एलिस ने कई बार फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने एक भी कॉल नहीं उठाया। बहुत दिन बाद डॉक्टर को एक चिट्ठी मिली, जिसमें उनकी सारी यादें तस्वीरों के रूप में थी। डॉक्टर बहुत देर तक सोचता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया और एलिस को फोन कर दिया। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। एलिस ने कहा कि वो उस बर्फीले तूफान में बिताए लम्हे नहीं भूल सकती और मंगेतर से रिश्ता भी नहीं निभा सकी। उसने पूछा कि डॉक्टर ने उसके फोन क्यों नहीं उठाए। डॉक्टर ने कहा कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे लगा कि यह नैतिक रूप से सही नहीं होगा। दोनों ने अपनी आंखों से आंसू छुपाए और विदा ली, लेकिन अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े और एक दूसरे की बाहों में समा गए।